ट्रेडिंग करके कई लोगों ने जिंदगी बना ली तो कई लोगों का दिवालिया भी निकल चुका है। बिना सोचे समझे ट्रेडिंग करना नुकसान से ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए अगर आप भी ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हैं लेकिन ट्रेडिंग का टी भी आपको मालूम नहीं तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में बेसिक से आप जान जाएंगे कि ट्रेडिंग होता क्या है, ट्रेडिंग कितने तरह की होती है और किस तरह की ट्रेडिंग करना बेस्ट रहेगा और ट्रेडिंग कहां पर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये ट्रेडिंग है क्या। तो बता दूं कि हर जगह ट्रेडिंग होती है। फिलहाल आप शेयर मार्केट को छोड़ दीजिए, मैं सब्जी मंडी के एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लीजिए एक किसान है, वो सब्जी मंडी जाता है और वो 20 रुपए पर केजी के हिसाब से प्याज बेचकर आ जाता है एक ट्रेडर को। लेकिन जब आप प्याज खरीदने मार्केट जाते हो तो क्या वो प्याज आपको 20 रुपए पर केजी के हिसाब से मिलेगा, 20 रुपए किलो के हिसाब से मिलेगा? तो नहीं मिलेगा, बल्कि ट्रेडर वो 20 रुपए के हिसाब से नहीं, आपको 25 रुपए पर केजी के हिसाब से आपको सेल करेगा। तो ऐसे में ट्रेडर ने कितने रुपए कमाए? उसने 20 रुपए में प्याज किसान से खरीदी और 25 रुपए में आपको बेची, यानी कि 5 रुपए ट्रेडर ने प्रॉफिट कमाया। एक चीज को 20 रुपए में खरीदा और 25 रुपए में बेच दिया। तो यही तो ट्रेडिंग है और इसी तरह से पैसा कमाया जाता है स्टॉक मार्केट में। तो मान लीजिए उस ट्रेडर ने प्याज खरीदी थी, 1000 किलो प्याज खरीदी थी और 20 रुपए किलो के हिसाब से खरीदी थी। तो 20,000 रुपए ट्रेडर ने इन्वेस्ट किए थे और उसके बाद उस ट्रेडर ने उसी प्याज को 25 रुपए किलो के हिसाब से बेचा, यानी कि 1000 किलो प्याज को 25 रुपए के रेट से ट्रेडर ने बेचा तो 25,000 रुपए में बेचा। 20,000 इन्वेस्ट किया और 25,000 रुपए में बेच दिया, तो 5,000 रुपए प्रॉफिट ट्रेडर ने कमाए। तो इसी तरीके से सब्जी मंडी में भी, सब्जी मार्केट में भी ट्रेडिंग हो रही है। और अब इसी को स्टॉक मार्केट के एग्जाम्पल से समझते हैं कि वो जो 20 रुपए किलो प्याज थी वो प्याज नहीं बल्कि एक कंपनी के शेयर का प्राइस है, यानी कि एक शेयर 20 रुपए का है जिसकी आपने 1000 क्वांटिटी खरीदी है। और इसके लिए आपको सब्जी मंडी जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपने फोन से ही ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो एक शेयर की वैल्यू चल रही है 20 रुपए और आपके पास 20,000 रुपए थे। आपने 1000 शेयर, 20 रुपए का एक शेयर है, 1000 शेयर खरीद लिए, 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। और उसके बाद जब शेयर का प्राइस बढ़कर 20 रुपए से 25 रुपए हो जाता है तो वो शेयर आप बेच देते हैं। यानी कि आपने 20 रुपए वाला शेयर खरीदा था जो कि अब 25 रुपए में हो गया है, फिर आपने वो 1000 क्वांटिटी 25 के हिसाब से बेच दी। तो आपने 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, लेकिन 25 रुपए मल्टीप्लाई 1000 करेंगे आप, तो 25 रुपए के हिसाब से आपने सारे 1000 शेयर बेच दिए तो आपको मिले 25,000 रुपए, यानी कि 20,000 रुपए लगाकर आपको 25,000 मिले, यानी 5,000 रुपए आपने प्रॉफिट कमाया। क्योंकि जब आपने शेयर खरीदा था वो 20 रुपए का था और उसके बाद जब बढ़ गया 25 रुपए का हो गया तो आपने बेच दिया, तो आपने 5,000 रुपए कमा लिए। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉफिट ही होगा, प्रॉफिट की बात तो हमने कर ली, लेकिन यहाँ पर लॉस भी हो सकता है। इसी को एग्जांपल से फिर समझिए। किसान ने 20 रुपए के हिसाब से 1000 किलो प्याज बेची थी ट्रेडर को, तो ट्रेडर ने 20,000 रुपए खर्च किए थे, लेकिन बाद में प्याज के रेट किसी वजह से कम हो जाते हैं, गिर जाते हैं और 15 रुपए किलो तक प्याज पहुंच जाती है और इस तरह ट्रेडर को आगे 15 रुपए किलो के हिसाब से प्याज बेचनी पड़ जाती है। तो यानी 1000 किलो प्याज 15 के हिसाब से बेची तो 15,000 रुपए में बेचनी पड़ी। खरीदी थी 20,000 में, लेकिन 15,000 रुपए के हिसाब से बेचनी पड़ गई। तो यहाँ पर इन्वेस्ट किए थे 20,000, बेचनी पड़ गई 15,000 रुपए में और 5,000 रुपए का यहाँ पर लॉस हो गया। तो जिस तरीके से ट्रेडर को सब्जी मंडी में लॉस हुआ, इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करने वाले को लॉस हो सकता है। तो स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट और लॉस दोनों ही हो सकता है। यह नहीं कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। अगर सही गणित के हिसाब से स्ट्रेटेजी और एनालिसिस के साथ करेंगे तो प्रॉफिट के चांस ज्यादा रहेंगे, सीख कर करेंगे तो प्रॉफिट के चांस ज्यादा रहेंगे, लेकिन इसमें नुकसान भी हो सकता है, यह बात ध्यान रहे। क्योंकि अगर 20 रुपए के हिसाब से आप 1000 शेयर खरीदते हैं 20,000 रुपए के, लेकिन इसके बाद जो 20 रुपए का शेयर था उसकी वैल्यू गिरकर 15 रुपए का शेयर हो जाता है वो, और आपको 1000 शेयर 15 रुपए के हिसाब से बेचने पड़ जाते हैं, तो आपको 5,000 का लॉस हो जाएगा। लेकिन आपको क्लियर कर दे कि ये कंपलसरी नहीं होता कि आपने जो शेयर खरीदा है वो आज ही बेचना है। वो आप 1 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद भी बेच सकते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि आज ही बेचना है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आप बाद में भी शेयर को बेच सकते हैं और जब शेयर का प्राइस बढ़ेगा तब आप बेच सकते हैं। लेकिन एक तरह की ट्रेडिंग ऐसी भी होती है जिसमें आज के आज शेयर को बेचना कंपलसरी होता है। वो कौन सी ट्रेडिंग होती है उसके बारे में आगे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ट्रेडिंग कितने तरह की होती है। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि जब आपको मालूम हो गया कि ट्रेडिंग होती क्या है, उसके बाद ट्रेडिंग करनी कहां पर है। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, ट्रेड करने के लिए आप सब्जी मंडी तो जाएंगे नहीं, आपको एक मार्केट की जरूरत होगी जिसे स्टॉक मार्केट कहा जाता है। और स्टॉक मार्केट में भी शेयर को खरीदने और बेचने के लिए आपको एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है और इसी अकाउंट को कहा जाता है डीमैट अकाउंट। और ये डीमैट अकाउंट कहाँ खुलेगा? तो डीमैट अकाउंट के लिए अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज ऐप हैं,
अलग अलग स्टॉक ब्रोकर ऐप हैं, जैसे कि ग्रो, ज़ेरोधा, अपस्टॉक, एंजल वन और भी कई तरीके के स्टॉक एक्सचेंज ऐप हैं, जहां पर आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे और उसके बाद वहां पर जाकर ट्रेडिंग करेंगे, शेयर को खरीदेंगे और बेचेंगे। तो शेयर को खरीदने और बेचने के लिए कौन सी स्टॉक ब्रोकर ऐप या फिर स्टॉक एक्सचेंज बेस्ट रहेगी, तो आप इस वीडियो में जाकर देख सकते हैं, जहां पर आप जाकर बेस्ट चॉइस चुन सकते हैं। तो चलिए अब आप जान गए कि ट्रेडिंग होती क्या है, ट्रेडिंग आपको कहां पर करनी है, लेकिन जो ट्रेडिंग है वो कितने तरह की होती है ये आप जान लीजिए। तो ट्रेडिंग के टाइप में एक ट्रेडिंग होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में होता यह है कि अगर आपने कोई शेयर आज खरीदा है तो उसको आज ही आज बेचना होता है। अगर आप सेल नहीं करते तो आपका ब्रोकर उसे सेल कर देगा और आपका शेयर ऑटोमेटिक सेल कर दिया जाएगा आज के दिन ही। तो इंट्राडे ट्रेडिंग की यही कंडीशन होती है कि आज शेयर को खरीदा और आज ही आपको बेचना है, भले ही प्रॉफिट में बेचें या लॉस में बेचें। और इस ट्रेडिंग में आपको 5 गुना शेयर मिल जाते हैं, इसलिए इसकी यही कंडीशन है कि आज आपने शेयर खरीदा है तो आपको आज के आज ही बेचना है, और अगर नहीं बेचेंगे तो ब्रोकर ऑटोमेटिक आपके शेयर सेल कर देगा। और इसमें 5 गुना शेयर मिलता है, तो अगर कोई एक शेयर 100 रुपए का है तो वो आपको 20 रुपए में मिल जाएगा, यानी कि आपको 100 रुपए में 5 शेयर मिल जाएंगे। लेकिन डिलीवरी में यानी कि लॉन्ग टर्म में अगर 100 रुपए का कोई शेयर है तो वो आपको 100 रुपए का ही मिलेगा। पर ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है ये अच्छी खासी रिस्की होती है, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेशन है, आज शेयर खरीदा और आज ही बेचना है। तो यहाँ पर प्रॉफिट तो होता है लेकिन अच्छा खासा लॉस भी होता है, क्योंकि प्राइस एक दिन में बढ़ भी सकता है लेकिन अच्छा खासा गिर भी सकता है। तो ये काफी ज्यादा रिस्की है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो ये ट्रेडिंग का एक टाइप है जिसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाता है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग के दूसरे टाइप की, वो होती है स्विंग ट्रेडिंग। अब ये स्विंग ट्रेडिंग क्या है? ये इंट्राडे ट्रेडिंग से कम रिस्की होती है। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती कि आपने जो आज शेयर खरीदे उसको आज ही बेचने हैं, ऐसी कोई लिमिटेशन इसमें नहीं है, बल्कि आप इस ट्रेडिंग में जिंदगी भर शेयर को भी रख सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में होता यह है कि आपने शेयर खरीदा और आपको लगता है कि 10 दिन में, 5 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में शेयर का प्राइस बढ़ेगा और आप उसको प्रॉफिट में बेच देते हैं। ये स्विंग ट्रेडिंग होती है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई मार्जिन नहीं मिलता, तो इस वजह से इसमें अच्छा खासा पैसा आपको लगाना पड़ सकता है। तो इसलिए इस जगह पर अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना है तो आपको कम से कम यहाँ पर 1 लाख रुपए इस ट्रेडिंग में लगाना ही होगा। क्योंकि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाए और अगर आपको 10% का भी प्रॉफिट मिलता है तो आप 1 महीने में 10,000 रुपए कमा सकते हैं 1 लाख लगाने पे। तो अच्छी खासी रकम इस स्विंग ट्रेडिंग में लगानी पड़ती है, तब जाकर आप इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्योंकि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में सिर्फ 10,000 रुपए लगाएंगे और 10% के मार्जिन के हिसाब से आप महीने के 1,000 रुपए ही कमा पाएंगे। तो इस वजह से स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए हो। प्रोफेशनल तरीके से अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो 1 लाख रुपए होने चाहिए, ताकि आप 10% के हिसाब से 10,000 रुपए महीने कमा सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग करके। लेकिन अगर आप सीखने के तरीके से कर रहे हैं तो आप 5-10 हजार से भी स्विंग ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। और मान लो कि सीखने के टाइम पे आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे, बस सीख रहे हैं, तो आप 5-10 हजार से भी स्विंग ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं, इसमें की जा सकती है। तो स्विंग ट्रेडिंग में आप कितने भी लंबे समय के लिए आप शेयर को बाय कर सकते हैं, लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं, कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए ही शेयर को खरीदते हैं और जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट लेकर निकल जाते हैं। अब तीसरी ट्रेडिंग आती है ऑप्शन ट्रेडिंग। ये बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है। इसमें अगर आपने एक दिन में 5,000 रुपए लगाए हैं ना, तो ये भी पॉसिबल है कि वो 5,000 30,000 हो जाए, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि वो आपकी जो 5,000 है वो 0 हो जाए। तो अगर आप बिगिनर हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग से बिल्कुल शुरुआत ना करें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा रिस्की मानी जाती है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप स्विंग ट्रेडिंग से शुरुआत कर सकते हैं और सीखने के बाद ऑप्शन ट्रेडिंग में बाद में जाया जा सकता है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग ज्यादा तो पैसा कमाते हैं लेकिन ज्यादातर पैसा गवा भी देते हैं और अपना नुकसान करवा लेते हैं। और एक रिपोर्ट में तो ये भी कहा गया है कि 10 में से 9 लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में अपना नुकसान करवाते हैं। इसमें कॉल और पुट होता है। कॉल का मतलब होता है कि मार्केट बढ़ेगा और पुट का मतलब होता है कि मार्केट गिरेगा। तो इसमें आपको कॉल और पुट करना होता है। इसके बाद ट्रेडिंग में चौथा टाइप है फ्यूचर ट्रेडिंग। जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन बाय कर रहे होते हैं तो यहाँ पर फ्यूचर बाय करना होता है। और इस ट्रेडिंग में भी शुरुआत में कम से कम 2.5 लाख से 3 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए। एक तो ऐसे में अगर आप मार्केट में नए होंगे और आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको नुकसान के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस के फ्यूचर ट्रेडिंग करना, ऑप्शन ट्रेडिंग करना काफी ज्यादा रिस्की है। तो इसलिए शुरुआत में फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं जाना चाहिए, बल्कि जब ट्रेडिंग करना सीख जाए उसके बाद इन 2 ट्रेडिंग में जाया जा सकता है।
इसके बाद पांचवा टाइप है ट्रेडिंग का, कमोडिटी ट्रेडिंग। कमोडिटी ट्रेडिंग में हम ट्रेडिंग गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल में करते हैं और ज्यादातर ट्रेडिंग इंडिया में इसी से की जाती है। तो अगर आपको कमोडिटी ट्रेडिंग करनी है तो आपको नॉलेज होनी चाहिए गोल्ड का प्राइस कब घट रहा है, कब बढ़ रहा है, सिल्वर और क्रूड ऑयल का प्राइस कब घट रहा है, कब बढ़ रहा है। इस बात की जानकारी आपको रखनी पड़ती है अगर आप कमोडिटी ट्रेडिंग करना चाहते हैं। इसके अलावा ट्रेडिंग का एक प्रकार फॉरेक्स ट्रेडिंग भी है, जिसमें आप डॉलर और रुपीस में ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में करना लीगल नहीं है। इस वजह से इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग करना मुश्किल है। और इसके बाद जो ट्रेडिंग का एक और टाइप है वो है क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्रिप्टो ट्रेडिंग में भी एज ए बिगिनर आप शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्ट क्रिप्टो में बाय और सेल ना करें बल्कि फ्यूचर ट्रेडिंग करें। अब आपको लगेगा फ्यूचर ट्रेडिंग में तो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप क्रिप्टो में फ्यूचर ट्रेडिंग करेंगे तो यहाँ पर आपको अप टू 200 टाइम्स तक का लिवरेज मिल जाता है, यानी आप 1000 रुपए लगाकर भी कई गुना ज्यादा का ट्रेड ले सकते हैं। और ये क्रिप्टो ट्रेडिंग में पॉसिबल है कि कम पैसे में भी अच्छा खासा ट्रेड लिया जा सकता है, क्योंकि आपको यहाँ पर कई गुना ज्यादा लिवरेज मिल जाता है। तो आपने जाना कि कितने टाइप्स की ट्रेडिंग होती है। तो अब बात करते हैं कि अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए कौन सी ट्रेडिंग करना बेस्ट रहेगा। तो वैसे तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप कोई सी भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, अपने हिसाब से कोई सी भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको शुरुआत करनी है तो आप स्विंग ट्रेडिंग से शुरुआत कर सकते हैं, जहां पर कम पैसे लगाकर आप सीखने के नजरिए से शुरुआत कर सकते हैं और जब सीख जाएं तो उसके बाद बाकी ट्रेडिंग ऑप्शन में भी आप जा सकते हैं। हालांकि स्विंग ट्रेडिंग में थोड़ा टाइम लंबा होता है, लेकिन सीखने के नजरिए से स्विंग ट्रेडिंग बहुत अच्छी ट्रेडिंग है, जहां पर आप बिना टेंशन के ट्रेडिंग को सीख सकते हैं एज ए बिगनर। और ट्रेडिंग करने के नुकसान फायदे दोनों ही होते हैं। अगर आप सीख कर करेंगे तो अच्छे से ट्रेडिंग कर पाएंगे, अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे, वरना आपको लॉस अच्छा खासा हो सकता है बिना सीखे सोचे समझे ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो। और ट्रेडिंग में सिर्फ प्रॉफिट ही होगा ऐसा भी नहीं है, ट्रेडिंग में लॉस भी हो सकता है। तो प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेडिंग करके आपको प्रॉफिट कमाना है, ये मेन मकसद होता है ट्रेडिंग करने का। तो बेसिकली इस वीडियो में आपने जान लिया कि ट्रेडिंग होता क्या है और ट्रेडिंग के कितने टाइप होते हैं, और एज ए बिगिनर आपको कौन सी ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। बाकी आप स्विंग ट्रेडिंग से शुरुआत कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग का सिंपल सा मतलब है कि जो फाइनेंशियल एसेट्स है, स्टॉक या क्रिप्टो को सस्ते में खरीदकर महंगे में बेचना, यही ट्रेडिंग होती है। यानी कि अगर आप 20 रुपए में शेयर खरीदते हैं और उसको 25 रुपए में बेच देते हैं तो यही ट्रेडिंग कहलाती है। हालांकि कई बार लॉस में भी बेचना पड़ जाता है, ये भी ट्रेडिंग का ही पार्ट है। तो दोस्तों ट्रेडिंग को लेकर अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।